हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जो है कि आज हम लोग 13 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को जो है कि देखने वाले हैं। 13 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को, ठीक है। जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे उन्हें जो है कि हम लोग देखेंगे। चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न जो है कि हाल ही में भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है। पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ न्यू एनर्जी टास्क फोर्स, न्यू एनर्जी टास्क फोर्स, ये क्या होता है। जो कि भारत ने किसके साथ किया है, ठीक है। भारत ने किसके साथ किया है। ऑप्शन में दे देते हैं ब्रिटेन, डेनमार्क, दूसरा डेनमार्क, ठीक है। तीसरा दे देते हैं अमेरिका, ठीक है। चलिए बताइए इसमें से जो है कि न्यू एनर्जी टास्क फोर्स ने जो है कि भारत ने किसके साथ जो है कि घोषणा की है, ठीक है। किस देश के साथ। तो ये जो ऑप्शन है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका ऑप्शन है, ठीक है। ये क्या होता है न्यू एनर्जी टास्क फोर्स, ये क्या होता है, ठीक है। ये जो है कि क्यों ऐसा जो है कि साझा किया गया है, ठीक है। ऐसा घोषणा क्यों किया गया है। इसका जो मेन काम क्या है न्यू एनर्जी टास्क फोर्स, इसमें जो है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन के एक परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, नेट लेवल जो है कि 0 किया करने की कोशिश हो रही है, ठीक है। और लेकिन इसका कोशिश कितना किया जा रहा है, 0%, ठीक है। यानी कि जो उत्सर्जन है हमारे जो है कि पूरा जो पर्यावरण में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहे हैं, वो जो है कि 0 कर दें, ठीक है। वो जो उत्सर्जन है उसे जो है खत्म कर दें। तो इस समय वर्तमान समय में जो है कि वायुमंडल में कितना परसेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03% से लेकर के 0.04% जो है कि वायुमंडल में अभी जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध है, ठीक है। तो जो है कि भारत और अमेरिका ने जो है कि ये नई पहल शुरू की है। इसके माध्यम से जो है कि अपने अपने जो है कि देशों में कोशिश यही होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को 0 कर दिया जाए। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से निकलता है, स्रोत कहाँ कहाँ का है, ठीक है। इसका स्रोत क्या है। स्रोत है जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग कौन सी गैस, जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और जब छोड़ते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, वो छोड़ते हैं कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जो गाड़ी मोटर वाहन चलता है, बस ट्रक, उसमें से जो धुएं निकल रहे हैं, जो रेलगाड़ी चल रही है उसमें से जो धुएं निकल रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और जो है कि और जैसे कि जो फैक्ट्रियां हो गई, फैक्ट्रियों में जो धुएं निकलते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और जो चिमनियां हैं वो भी जो है कि बड़ी बड़ी चिमनियां हैं, उसमें से भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को 0 करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, 0 कैसे हो सकता है, इसका जो है कि समाधान एक ही है, एक है, लेकिन हो सकता है कि और एक नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है। जिसमें से एक प्रमुख है, ठीक है। प्रमुख कौन सा है, वृक्षारोपण, ठीक है। समाधान में क्या है, समाधान की अगर बात की जाए तो वृक्षारोपण, ठीक है। वृक्षारोपण अगर हम लोग करते हैं, अगर हम वृक्ष सबसे अधिक जो है कि लगाते हैं, वृक्ष लगातार लगाते जाते हैं वृक्ष से क्या होता है, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या जो गाड़ियों से और चिमनियों से निकलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे अपने को जो है कि सांस लेने के लिए लेते हैं, और वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। यानी कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और वो लोग ऑक्सीजन देते हैं। हम लोग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है कि ये समझ में आ गया। अच्छा, जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जो है कि पिछली वर्ष COP 26 का जो है कि सम्मेलन किया गया था, ठीक है। ये COP क्या होता है और ये कब किया गया था, पिछली बार कब किया गया था, 31 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। ये कब तक चला था, 13 नवंबर 2021 तक, ठीक है। 13 नवंबर 2021 तक, ठीक है। यानी कि लगभग 13-14 दिन तक ये जो है कि सम्मेलन चलता रहा, ठीक है। इसमें कई सारे जो है कि देशों ने भाग लिया, जैसे चाइना भी जो है कि इसमें भाग लिया था। और जो है कि COP के बारे में समझते हैं। COP का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस ठीक है,
देखिए अगर हमारा स्पेलिंग कहीं गलत हो तो माफ़ करिएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ जो है कि पार्टीज, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और जो है कि और इसके बारे में कुछ समझना है तो बताइए, और क्या समझना है? क्या सीओपी के बारे में और कुछ बाकी है? सीओपी, अच्छा सीओपी के बारे में देख लेते हैं, और कुछ बाकी है तो बता देते हैं। अच्छा इसमें इसका अध्यक्ष जो है कि इसका अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्ष जो है सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री, ठीक है, ब्रिटेन के, यानी कि ब्रिटेन भी इसमें जो है कि भाग लिया था। ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री ने जो है कि भाग लिया। और कैबिनेट मंत्री कौन थे? आलोक शर्मा, ठीक है, आलोक शर्मा जो है कि ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री थे, ठीक है। इन्होंने जो है कि पिछली बार भाग लिया था COP 26 में, ठीक है। ये 26 क्यों लग गया? क्योंकि ये 26वां सम्मेलन ये बैठा था, ठीक है। ये जो है कि जब से बैठ रहा है तब से ये 26वां सम्मेलन बैठा है, ठीक है, COP का, ठीक है। और इसमें भी जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के बारे में ही विचार किया गया था, ठीक है। और देख लेते हैं क्या इसके बारे में कुछ बचा है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है। और जो है कि इसका मैं तस्वीर एक लगा दूंगा बगल में, ठीक है। चलिए जो है कि अच्छा जो है कि ये तो भारत ने किसके साथ किया था? अमेरिका के साथ, ठीक है। कौन सा जो है कि साझेदारी किस बात पे किया था? न्यू एनर्जी टास्क फोर्स, ठीक है। भारत ब्रिटेन के साथ किस बात पे जो है कि साझेदारी की है? FTA के बारे में, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट, ठीक है। इस बात को लेकर के जो है कि भारत और ब्रिटेन के मध्य जो है कि ये बात हुई है, ठीक है। इससे में क्या होगा कि जैसे कि अगर जो है कि ये फाइनल हो जाएगा तो इसमें जो है कि जो भी देश जो है कि इसका FTA के सदस्य होंगे, ठीक है, उसमें जो है कि सभी देश आपस में बिना कर लिए जो है कि सामानों का आदान प्रदान कर लेंगे, ठीक है। चलिए जो है कि इसमें अगर और कुछ बचा है, कार्बन जो न्यू एनर्जी टास्क फोर्स है, अच्छा इसके बारे में अभी कुछ बचा हुआ है, ठीक है। केंद्रीय भारत के बारे में देखिए, भारत क्या करे? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? केंद्रीय पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस एनर्जी के, ठीक है, प्राकृतिक गैस जो है कि गैस के मंत्री कौन है? प्राकृतिक गैस के मंत्री कौन है? इसके मंत्री कौन है? हरदीप सिंह, ठीक है, हरदीप सिंह, ठीक है। हरदीप सिंह जो है कि ये मंत्री हैं। और जो है कि हरदीप सिंह का पूरा नाम हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। और जो है कि ये अमेरिका, ये जो है कि भारत के हो गए। और अमेरिका के जो है कि अमेरिका के जो अध्यक्ष थे उस अध्यक्षता किसने की थी? अमेरिका की जो है कि कौन था? अमेरिका का ऊर्जा सचिव, जेनिफर, ठीक है, जेनिफर ग्रानहोम, ठीक है, ग्रानहोम। इन दोनों ने जो है कि हरदीप सिंह पुरी और जेनिफर ग्रानहोम की जो है कि बैठक हुई, उसमें उस बैठक में इस बात को लेकर के जो है कि फाइनल डिसीजन किया गया है, ठीक है। अच्छा और कुछ बाकी है क्या? और कुछ तो जो है कि बाकी नहीं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो है कि 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, श्रीकाल लोक मंदिर, ठीक है, ये जो है कि कहाँ पे है? उज्जैन में है, ठीक है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है, ठीक है। ये जो है कि उद्घाटन किस तारीख को किया था? महाकालेश्वर मंदिर का किसने किया था? श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और कब किया था? 11 अक्टूबर को, ठीक है। ये तो जो है कि आप सबको मालूम ही होगा क्योंकि ये 11 अक्टूबर की बात है। लेकिन देख लेते हैं एक बार, जब प्रश्न आ गया है सामने तो एक बार देख लेते हैं क्या कहा गया है। 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीकाल महालोक का उद्घाटन
किया, ठीक है। उस मंदिर का, महाकालेश्वर मंदिर का क्या नाम है? श्री महाकाल लोक, ठीक है, श्री महाकाल महाकाल लोक, ठीक है। ये जो है कि इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी ने किया, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने किया, जो कि वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है कि इसमें क्या ऑप्शन क्या दिया है कि जो है कि उद्घाटन कहाँ किया? तो ऑप्शन में क्या है? अहमदाबाद, 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 उज्जैन, वाराणसी। चलिए 3 ऑप्शन ले लीजिए, ठीक है। और चलिए अच्छा जो है कि ठीक है 3 ऑप्शन ले लीजिए, बताइए इसमें से कौन है? इसमें से जो है कि नरेंद्र मोदी ने, ये मंदिर कहाँ बना हुआ है? जहाँ पे ये मंदिर होगा वहीं भी जो है कि इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो ये मंदिर कहाँ पे है? उज्जैन में है, ठीक है, उज्जैन में, यानी कि उज्जैन में जो है कि इसका उद्घाटन किया गया। और उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है, क्षिप्रा, ठीक है, क्षिप्रा नदी के किनारे कौन है? जो है कि उज्जैन है, ठीक है। अच्छा, इस महाकालेश्वर मंदिर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है, ये विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। अच्छा, इसका जो है कि आकार कितना बड़ा है? इसका जो है कि जो परिसर है, ये जो है कि ये जो श्री महाकाल, जो महाकालेश्वर मंदिर है, ये जो वाराणसी में, काशी में जो है कि शंकर भगवान का है ना, तो उसी के आधार पर जो है कि बनाया गया। देखिए इसमें क्या कहा गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर परिसर में महाकाल लोक का उद्घाटन किया, ठीक है। श्री महाकाल लोक का ऐसा स्थान है जहां भगवान शंकर की सभी पौराणिक कथाएं उपलब्ध है, ठीक है, सभी पौराणिक कथाएं जहां जो है कि यहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है, इस परिसर में, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है कि भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग थे, ठीक है, एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर भी है, उज्जैन में भी है, ठीक है, वहीं पे जो है कि ये बना है, ठीक है। अच्छा, इसका इतिहास जान लेते हैं, इस मंदिर का इतिहास जान लेते हैं। ये मंदिर जो है कि 11वीं सदी में बनाया गया था, ठीक है, 11वीं सदी में बनाया गया था। और जो है कि इसे जो है कि इल्तुतमिश जो है कि ये जो सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जब हम पढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री का, तो उसमें जो है कि आता है कौन है? जो गुलाम वंश है, ठीक है, गुलाम वंश में इल्तुतमिश मिलेगा। इल्तुतमिश ने जो है कि इसका जो है कि थोड़ा सा क्षति पहुंचाया था, इस मंदिर को जो है क्षति पहुंचाया था। लेकिन बाद में जो ये मराठों के हाथ में आया, तो मराठों ने इसे संरक्षण दिया और जो है कि तभी से चला आ रहा है। और जो है कि यहाँ पे अभी नए रूप में जो है कि फिर से उद्घाटन हुआ है, ठीक है, इसका जो है कि उद्घाटन हुआ है बड़े स्थल में जो है कि। अच्छा, देखिए इसमें क्या है और क्या है? भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश। अच्छा, हृदय स्थल क्यों कहा जाता है मध्य प्रदेश को? बताइए, हृदय स्थल मध्य प्रदेश को क्यों कहा जाता है? मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, अगर मान लीजिए भारत, ऐसा तो नहीं है, हाँ, मान लीजिए कि ये भारत है, ठीक है। चलिए अभी जो है कि ऐसे ही समझ लीजिए, जो बीच का क्षेत्र है उसे मध्य कहा जाता है, ठीक है, मध्य से बन गया मध्य प्रदेश, जो मध्य का प्रदेश है उसी को मध्य प्रदेश कहते हैं। और यही जो है कि हार्ट कहा जाता है, ये जो है कि एकदम से केंद्र बिंदु है, इसीलिए जो है कि हार्ट कहा जाता है, ठीक है। भारत के हृदय स्थल इसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुनिया से क्षिप्रा नदी की जो है कि निकट भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगों की गणना देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से की जाती है। वो तो मैंने बता दिया कि जो है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर भी है, और ये जो है कि दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। और देख लेते हैं और कुछ बचा है क्या? महाकालेश्वर को पृथ्वी का अधिपति भी कहा जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है, इस मंदिर का पुनर्निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ, जो है कि मैं बता दिया था, ठीक है, वही जो इल्तुतमिश वाली कहानी। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में कौन सा राज्य
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या है? अक्टूबर 2023 में कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा? ठीक है, अक्टूबर 2023 में, अक्टूबर 2023 में कौन सा राज्य राष्ट्रीय 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा? 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में है दिल्ली हरियाणा, ऑप्शन में दिल्ली हरियाणा, ठीक है, गोवा, और कौन सा है? उड़ीसा। ठीक है, तो इसमें जो है कि बताइए कौन सा सही है ऑप्शन? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, अक्टूबर 2023 में कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेल का जो है कि मेजबानी करेगा? तो अभी जो 36वां हुआ है, ठीक है, ये 2023 का है 37वां जो होगा। ठीक है, और जो 2022 का 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था उसका जो है कि मेजबानी कौन किया था? गुजरात ने किया था। किसने किया था? गुजरात ने किया था। 2000 जो है कि 36वां राष्ट्रीय खेल, 36वां राष्ट्रीय खेल, और जो है कि 2022 में। ठीक है, 2022 में। अच्छा, चलिए जो है कि ये समझ लेते हैं अक्टूबर 2023 में कौन सा राज्य करेगा? तो वो करेगा गोवा करेगा। ठीक है, गोवा करेगा। अगली बार कौन करेगा? गोवा करेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अच्छा, इसमें जो है कि देखिए और कुछ है। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ ने पुष्टि की है गोवा अगले जो है कि अगले साल अक्टूबर में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। गोवा की गोवा की राजधानी कहाँ पे है? गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। ठीक है, गोवा की राजधानी कहाँ पे है? राजधानी कहाँ पे है? पणजी। ठीक है, पणजी है। ठीक है, राजधानी कहाँ पे है? पणजी है। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें क्या है। गोवा राज्य सरकार ने भी IOA, ठीक है, को जो है कि 2023 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ठीक है, कोई बात नहीं, यानी कि गोवा राज्य सरकार ने भी इस बात को मंजूरी दे दी है। गोवा प्रतिनिधि मंडल 12 अक्टूबर 2022 को सूरत, गुजरात, वो तो मैं बता दिया जो 36वां हुआ था 2022 में। ये कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, 12 अक्टूबर 2022 को हुआ था। ठीक है, 12 अक्टूबर 2022 को 36वां जो है कि 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के सूरत में हुआ था। गुजरात के सूरत में। ठीक है, सूरत में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, गोवा की राजधानी तो हमने पणजी देख लिया। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत। ठीक है, प्रमोद सावंत जो है कि यहाँ के क्या है? CM है। ठीक है, अब चलिए जो है कि यहाँ के जो है कि राज्यपाल कौन है? ये तो मुख्यमंत्री हो गए। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल, गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, श्रीधरन पिल्लई जो है कि क्या है? गोवा के राज्यपाल है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। अक्टूबर 2023 की राष्ट्रीय 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मेजबानी कौन करेगा? ये मेजबानी करेगा जो है कि गोवा करेगा। और 36वां जो हुआ था 12 अक्टूबर 2022 को जो है 36वां राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन किया था? गुजरात किया था। ठीक है, गुजरात के सूरत में हुआ था ये। ठीक है, और गोवा के जो है कि जो कौन है, जो CM है, मुख्यमंत्री है, वो प्रमोद सावंत है। और गोवा के राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, श्रीधरन पिल्लई। अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? ठीक है, भारत के 50वें यानी कि 49 जो है कि 49 अभी तक बन चुके हैं, 50वें की बात हो रही है। ठीक है, देखते हैं अभी प्रश्न क्या है।
पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है, कौन होंगे, ठीक है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, कौन होंगे, ठीक है। तो इस पे जो है कि बात करते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, यू ललित, ललित, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी में शरद अरविंद बावड़े, शरद अरविंद बावड़े, बावड़े, ठीक है। और ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है धनंजय यशवंत, धनंजय यशवंत, ठीक है, धनंजय यशवंत। ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी में अच्छा इनका जो है कि अगर पूरा नाम देखो तो चंद्रचूड़ है, ठीक है, चंद्रचूड़, ठीक है। और चौथे में कौन है, एन.वी. रमन्ना, ठीक है, एन.वी. रमन्ना। अब देखते हैं प्रश्न क्या पूछा था, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। तो ऑप्शन क्या दिया था, यू ललित, शरद अरविंद बावड़े, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है, एन.वी. रमन्ना, ठीक है। तो इनका जो है कि जान लेते हैं कि इसके पहले कौन था, ठीक है, इसके पहले कौन था, इसके पहले जो है कि यू ललित थे, ठीक है, 49वें कौन थे, यू ललित थे, ठीक है, यू ललित थे चौथे नंबर के, ये जो है कि 49वें नंबर के थे। और इन्होंने जो है कि सिफारिश क्या की कि जो है कि 50वें नंबर मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया जाए, जो है कि किसको बनाया जाए, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को, ठीक है। तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को जो है कि 50वां मुख्य न्यायाधीश बनने की जो है कि आशंका जताई जा रही है, हो जाएंगे, ठीक है। और एन.वी. रमन्ना जो है कि ये 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। और शरद अरविंद बावड़े किस नंबर के थे, 47वें मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो 47वें कौन थे, शरद अरविंद बावड़े, 48वें एन.वी. रमन्ना, और जो 49वें थे यू ललित, और जो 50वें होंगे वो कौन होंगे, ये धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अच्छा इसमें जो है कि और कुछ जान लेते हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ होंगे, ठीक है, 50वें प्रधान न्यायाधीश सीजेआई होंगे, ठीक है, सीजेआई होंगे। वर्तमान प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश। अच्छा यू ललित का फुल फॉर्म क्या होगा, उदय उमेश, ठीक है, उदय उमेश, ठीक है, उदय उमेश ललित। कभी यू ललित अगर नहीं आता परीक्षा में, अगर उदय उमेश ललित आ जाता है तो समझ लीजिएगा कि इन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। इन्होंने जो है कि देखिए क्या कहा है, वर्तमान प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने आज सरकार को चंद्रचूड़ का नाम अपने उत्तराधिकारी के स्वरूप में जो है कि भेज दिया है, ठीक है। सीजेआई ललित अगले माह सेना निवृत्त हो जाएंगे, ठीक है, अगले महीने में ये जो है कि अपने पद को छोड़ देंगे, ठीक है। और उत्तराधिकारी के रूप में किसको चुना है, इनको धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है, जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को पदभार संभालेंगे। ये कब अपना जो है कि ये धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है वो 50वें प्रधान जो मुख्य न्यायाधीश कब होंगे, नव जो है कि कब होंगे, 9 जो है कि क्या नवंबर, अभी तो अक्टूबर बीत गया ना, नवंबर आएगा, ठीक है, 9 नवंबर 2022 को, ठीक है, 9 नवंबर 2022 को जो है कि पदभार ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। अगला आगे देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। देखिए इसका बारे जो है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 124 के, अनुच्छेद 124 के
ख में जो है कि इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है, इसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। वो तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। कौन करेगा नियुक्ति? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। अच्छा, और देखिए क्या है, 1993 के दूसरे न्यायाधीश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि क्या फैसला सुनाया? सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश सीजेआई होंगे, ठीक है। सीजेआई जो है कि नियुक्त किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीशों ने जो है कि अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सीजेआई की कार्यालय के लिए सिफारिश करता है, यानी कि ये लोग कहते हैं कि जो है कि उत्तराधिकार के रूप में होगा, ठीक है। अच्छा, देखिए आगे क्या है, अगला प्रश्न ये खत्म हो गया, ठीक है। मैंने जो है कि सब कुछ बता दिया है। चलते हैं, यानी कि जो है कि भारत में 50वें कौन होंगे? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ होंगे, ठीक है। और 47 जो 48वें 49वें, ये तो 50वें होंगे ना, तो 49वें कौन थे? यू ललित। यू का फुल फॉर्म क्या हुआ? उदय उमेश, ठीक है। उदय उमेश ललित, ठीक है। और ये जो है कि 49वें हैं। 48वें कौन होंगे? 48वें कौन थे? एन वी रमन्ना। और 47वें कौन थे? शरद अरविंद बावड़े, ठीक है। चलिए जो है कि आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है कि अपना पदभार कब ग्रहण करेंगे? 9 नवंबर 2022 को, ठीक है। 9 नवंबर 2022 को, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए क्या है फटाक से। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, ठीक है, शिंजो आबे को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अच्छा, शिंजो आबे के बारे में समझते हैं, ठीक है। ये कौन थे? ये जर्मनी के पूर्व प्रधानमंत्री थे। जर्मनी के पूर्व क्या थे? पीएम थे, ठीक है, प्रधानमंत्री थे। अच्छा, इस समय वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री है? जर्मनी के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा, ठीक है। फूमियो किशिदा वर्तमान में जो है कि प्रधानमंत्री हैं। और पहले कौन थे? शिंजो आबे, ठीक है। शिंजो आबे जो है कि इन्हीं के नाम पे जो है कि इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इन्हीं के नाम पे जो है कि इनकी पत्नी ने जो है कि मरणोपरांत पद्म भूषण के जो है कि पद्म विभूषण की जो है कि उपाधि दिलवाई, ठीक है। अच्छा, देखिए जो है कि प्रश्न में क्या कहा गया था? हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के मरणोपरांत पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इन्हों जो है कि शिंजो आबे किया गया था, शिंजो आबे को, ठीक है। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे, ठीक है। ऑप्शन में देख लीजिए क्या क्या है। यूक्रेन, रूस और जर्मनी, और जर्मनी नहीं, जापान होगा ना, जापान होगा, जर्मनी कैसे? जापान, ठीक है। जापान और जर्मनी में अंतर होता है। अच्छा, डी क्या है? इथियोपिया, अगर मुझे ख्याल नहीं आ रहा, अगर मैं यहाँ पे जो है कि अगर कहीं भी जो है कि जर्मनी का नाम लिया होगा, ठीक है, तो उसे आप जापान ही समझना, क्योंकि मैं जो है कि यहाँ पे जो है कि एक बार मैं गड़बड़ा गया, ठीक है, यहाँ पे जर्मनी लिख दिया, ठीक है। तो हमें डाउट हो रहा है कि कहीं अगर गलती हुआ हो तो जो है कि वहाँ पे यही सुधार करिएगा कि जर्मनी के स्थान पे जापान रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो है कि यहाँ पे जो है कि शिंजो आबे कहाँ के थे? जापान के क्या थे? पूर्व प्रधानमंत्री थे। जापान, देखिए जर्मनी यहाँ पे भी लिख दिया हूँ। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और जापान के जो है कि तो वर्तमान में कौन है? फूमियो किशिदा है, ठीक है।
और जो है कि पहले कौन थे, शिंजो आबे। शिंजो आबे की जो है कि मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनका जो है कि हत्या कर दिया गया था जब ये जो है कि स्पीकिंग कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। तो उसी समय किसी ने जो है कि गोली चलाकर इनके ऊपर जो है कि गोली चला दी और उनकी जो है कि हॉस्पिटल जाते जाते डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। चलिए अगर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या है, अच्छा इनकी पत्नी जो है कि इनकी पत्नी ने ही जो है कि ऐसा संभव करवाया। कौन से पद, इन्हें मरणोपरांत कौन सा पद दिया गया, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण पद दिया गया। और इस पद को किसने जो है कि इस पुरस्कार को जो है कि पद नहीं है, ये पुरस्कार है, ठीक है। इस पुरस्कार को किसने दिलवाया, इनकी पत्नी कौन थी, इनकी पत्नी अक्की आबे, ठीक है, अजी आबे, ठीक है। क्या नाम था, अक्की आबे ने जो है कि इन्हें दिलवाया, अच्छा ठीक है। और जो है कि और देखिए, भारतीय राजदूत संजय कुमार वर्मा से यह पुरस्कार ग्रहण किया। अच्छा, किसने दिया, भारतीय राजदूत कौन थे, भारतीय राजदूत कौन थे, संजय कुमार वर्मा, ठीक है, संजय कुमार, ठीक है, संजय कुमार वर्मा द्वारा इन्हें जो है कि ये उपाधि ने ये जो है कि पुरस्कार दिया गया अक्की आबे को। अक्की आबे कौन है, शिंजो आबे की पत्नी है, ठीक है। और शिंजो आबे को जो है कि ये जो है कि मरणोपरांत जो है कि पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया, पद्म विभूषण, ठीक है। कौन सा पुरस्कार दिया गया, पद्म विभूषण। देखिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे अभी तुरंत। अगला प्रश्न देखिए क्या है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की गई थी, कहाँ आयोजित की गई, ठीक है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप, ठीक है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप क्या कहा गया है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे आयोजित की गई, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में जो है कि अमेरिका, मिस्र और क्या है, बहरीन, ठीक है, बहरीन और क्या है, और क्या ऑप्शन है, बर्मिंघम, ठीक है, बर्मिंघम, ठीक है, बर्मिंघम, ठीक। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया, बताइए, अमेरिका, मिस्र, बहरीन, बर्मिंघम, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या है, बहरीन में, ठीक है, बहरीन में किया गया, ठीक है। ये एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ पे किया गया, यहाँ पे बहरीन में। आगे देखिए इसमें जो है कि इसमें क्या दिया गया है, भारतीय भारोत्तोलक हर्षदा गरुड़ ने मनामा, बहरीन में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की 45 किलोग्राम वर्ग कांस्य पदक जो है कि जीता, ठीक है, हर्षदा गरुड़ ने, ठीक है। हर्षदा गरुड़ ने किस पद को जीता, जो है कि हर्षदा गरुड़ ने, ठीक है, कौन सा पद जीता, कांस्य, ठीक है, कांस्य पदक जीता, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया, ठीक है। हाल ही में विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया, हाल ही में विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया, बताइए।
विश्व गठिया दिवस, ठीक है, विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया बताइए। ये जो है कि ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है जो है कि 12 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 11, 12 अक्टूबर, ठीक है, 12 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 9, 10 अक्टूबर जो है कि और 9 अक्टूबर, ठीक है। इनमें से किस तारीख को विश्व गठिया दिवस मनाया गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 12 अक्टूबर, ठीक है। कौन सा होगा, 12 अक्टूबर, ठीक है। और देखिए गर्ल्स चाइल्ड्स डे, इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड्स डे, इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड्स डे, ठीक है, ये जो है कि कब मनाया गया, 11 अक्टूबर को। और देखिए जो ये 9 अक्टूबर है, 9 अक्टूबर को क्या किया गया, इंटरनेशनल डाक दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया गया। और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया गया, ठीक है। 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस। और 10 अक्टूबर को कौन सा मनाया गया, नेशनल पोस्टल डे यानी कि राष्ट्रीय डाक दिवस, ठीक है। और 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड्स डे, ठीक है। और 12 अक्टूबर को कौन सा मनाया गया, कौन सा दिवस, गठिया दिवस मनाया गया, जो है कि जोड़ों में दर्द जो होता है, जोड़ों में दर्द की वजह से जो सूजन हो जाती है उसी को गठिया कहा जाता है, ठीक है। ये जो है कि लगभग जो है कि जो वृद्ध होते हैं उनमें जो है कि ज़्यादा देखने को ऐसा मिलता है, ठीक है। चलिए जो है कि अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में दुनिया में प्रश्न क्या है, हाल ही में दुनिया में पहले सिंगल चार्जर नियम को अपनाने की मंजूरी किसने दी, ठीक है, सिंगल चार्जर को, ठीक है। हाल ही में दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को अपनाने की मंजूरी, सिंगल चार्जर क्या होता है, ठीक है। पहले ऑप्शन लिख देते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन है, ओपेक हो गया। और देखिए क्या है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन सी में क्या दिया गया है, क्वाड, ठीक है, क्वाड, ठीक है, क्वाड नहीं क्वाड, ठीक है। अच्छा देखिए डी में क्या है, डी में है G7, ठीक है, G7 देश का समूह, ठीक है। तो सिंगल चार्जर की पहल किसने जो है कि शुरू की है, इसकी मंजूरी किसने दिया है, इसके बारे में किसने कहा है, तो यूरोपियन यूनियन ने कहा है। और इसमें क्या काम किया जाएगा कि जो सिंगल चार्जर का काम है इसमें क्या होगा कि जो है कि एक ही जो है कि चार्जर बनेगा और ये चार्जर हर एक डिवाइस में लगनी चाहिए, ऐसा जो है कि कहा गया है। फिर चाहे वो एप्पल का मोबाइल हो चाहे एंड्रॉयड मोबाइल हो, ठीक है, चाहे जो है कि कैसा ही मोबाइल हो, हर जगह जो है कि सेम चार्जर लगना चाहिए, ठीक है। और जो है कि ये कब तक हो जानी चाहिए, इसकी मंजूरी जो है कि 2024 तक हो जानी चाहिए। और जो लैपटॉप वगैरह है उसके लिए भी सिंगल चार्जर की व्यवस्था करनी होगी। और जो है कि ये कब तक करनी होगी, 2026 तक, यानी 2 साल और अधिक दिया गया है टाइम, ठीक है। अब सिंगल चार्जर करने के लिए चाहे जो है कि जो एप्पल कंपनी है उसे जो है कि घाटा होगा, कोई बात नहीं, उसे सहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा जो है कि करना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल चार्जर की जो है कि, ठीक है, मंजूरी दे दिया है, किसने दिया है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए क्या है।
अगला प्रश्न खत्म, बस यही तक प्रश्न था, ठीक है। अभी आगे प्रश्न खत्म हो गया, ठीक है। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। हाँ यह है कि आज की इस वीडियो में थोड़ी इधर की उधर मतलब थोड़ा सा जो लाइटिंग वगैरह थी जो कि कट जा रही थी तो समस्या हो गई मुझे, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और बताइए जो है कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो जो है कि हमें कमेंट में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हमारा जो है कि उत्साह और प्रोत्साहन दोनों बढ़े, ठीक है। और जो है कि हम लगातार आपके लिए और भी अच्छे से अच्छी जो है कि कोशिश करते रहें। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद।